आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान को ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी कहानी इसी बारे में है कि ज़्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये सब हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति जिन मास्टर के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना सीधा कि शायद ही आपने आज से पहले इतना सीधा व्यक्ति देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते, ना ही घर के किसी जरूरी काम में मेरी राय लेते हैं, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज़्यादा काम भी करता हूँ, घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद जिन मास्टर बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। यह सुन उस व्यक्ति को बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी जिन मास्टर की बात सुनता रहा। जिन मास्टर ने उससे पूछा, अच्छा तुम बताओ, तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करना चाहते हो? तो व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे और मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। जिन मास्टर ने कहा, बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखें। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले व्यक्तियों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे लोगों का ध्यान रखते हैं। उन्हें लोगों की बहुत चिंता है, इसलिए वे सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनके मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरे से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वे ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को यह लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे लोगों को उनकी कमियों के बारे में पता चल गया तो उन्हें वे नीचा दिखाएंगे और उनकी बेइज्जती करेंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की इच्छाओं, खुद की जरूरतों को ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और वे लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रहेंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले अपने आप को मानते हैं कि वे केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहेगा, इसलिए वह अपने आसपास के लोगों के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें यह सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है? सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वे अच्छा बनने के चक्कर में दूसरे की बुराई को भी छुपा लेते हैं। सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते हैं और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वे कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छुपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसलिए ये दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से जिसकी वजह से ये दूसरों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। ये इस बात का दिखावा तो करते हैं कि ये लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये मदद सिर्फ इसलिए करते हैं
ताकि सामने वाला भी उसकी तारीफ करे और उन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर उनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो एक गुस्से में हो जाते हैं और सामने वालों के अंदर ही अंदर नफरत करते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। 5वां, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते हैं और दूसरों के कार्य करने के चक्कर में अपने परिवार के और अपने कार्य नहीं कर पाते। ये सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने जिन मास्टर से कहा, आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं? तो जिन मास्टर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान नहीं बनना। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनना चाहिए। जिन मास्टर ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वह होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं होता। वह जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वह जानता है कि वह एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकारता है। एक सुलझा हुआ इंसान यह जानता है कि वह उसकी और उसके परिवार की कुछ जरूरतें हैं जिसे वह सबसे ऊपर रखता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है। अगर तुम सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा ही दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तब तुम दुखी हो जाओगे। तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और शोषण का शिकार व दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता कि अपने चाहने वाले को ये सबसे ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों को फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि उनकी महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि अगर कोई व्यक्ति मुसीबत या किसी परेशानी में हो तो ये अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उसकी सहायता करते हैं। ये लोग अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते। ये इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर सच में उन्हें किसी की सहायता करनी है तो सबसे पहले उन्हें उसकी सहायता करने के योग्य बन। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ जरूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उस इंसान को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा ही यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी इच्छाएं और कुछ जरूरतें नहीं हैं, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता है कि एक सुलझा हुआ इंसान ऐसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वह जीना चाहता है। वह किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो। वह बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मारकर नहीं रहता। उसे अपनी पसंद नापसंद सब पता होता है। वह अपना जीवन पूरे जोश से और खुलकर जीता है। उसे अपने आप पर भरोसा होता है, इसलिए उसे किसी दूसरे इंसान की चापलूसी करके अपने को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। जिन मास्टर ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना पा रहा हूँ? वो जिंदगी बना पा रहा हूँ जो मैं अपने लिए चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ तो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? अगर तुम इन 2 प्रश्नों पर गहराई से विचार करोगे तुम यह जान पाओ तुम अपनी मनचाही जिंदगी इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो। अगर तुम खुशहाल और मनचाही जिंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि एक सीधा इंसान। इतना कहकर जिन मास्टर मौन हो। व्यक्ति को भी यह समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा इंसान बनना चाहिए, ना कि सीधा। उसने जिन मास्टर को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।